अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रूस्कल एल्गोरिथम। क्रूस्कल एल्गोरिथम आल्सो कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल द एजेस इज मिनिमम। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसमें तमाम एजेस का वेट क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ इज अ सब ग्राफ such that all the vertices of a graph include in subgraph। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम vertices शामिल होने चाहिए। It should be connected होने चाहिए and have no cycles, और उसमें साइकिल नहीं होने चाहिए, right? So the number of vertices -1, ये इसका फॉर्मूला है। सपोज वी हैव 9 वर्टिसेस, सो MST वुड बी ऑफ 8 वर्टिसेस। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 9 है तो MST कितने का बनेगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, यानी कि 8 वर्टिसेस का MST बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो क्रूस्कल एल्गोरिथम कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, नेटवर्क्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। ये कुछ क्रूस्कल एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस हैं। एक एग्जांपल करते हैं, उससे बात मजीद क्लियर हो जाएगी कि क्रूस्कल एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल। So we are discussing क्रूस्कल एल्गोरिथम, जिसको कि हम MSTV कहते हैं, राइट। नाउ इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी रियल लाइफ की एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रूस्कल एल्गोरिथम या MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे, सो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी, राइट। नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जो वर्टिसेस हैं, राइट, जो वर्टिसेस हैं उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। जो आपके वर्टिसेस हैं उसको आप लेट्स से वर्टिसेस को एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या वर्टिसेस हैं आपके? A, B, C, D, E, F। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्टिसेस आपने लिख लिए। अब आपने क्या करना है, जो मिनिमम जो जिसका वेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मिनिमम वेट से आपने स्टार्ट करना है। ज़रा मुझे बताइए मिनिमम वेट किसका है स्टूडेंट? सबसे पहले मिनिमम वेट है 2, तो हम 2 का एज ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। उसके बाद मिनिमम वेट क्या है? 2 है, F to E, तो हम क्या करते हैं, ये हमने 2 लिखा और उसके बाद हम इसको भी यूँ ड्रॉ कर लेते हैं 2, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या है ज़रा बताइएगा? 3, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों में से कोई सा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले लेट्स से C से F मिनिमम वेट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये वाला 3, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम जो है वो क्या है आपके पास? नेक्स्ट मिनिमम आपके पास 4 है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, गौर से देखना है। अब अगर मैं 4 को ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? साइकिल बन जाएगा।
अब मुझे ये बताइए क्रूस्कल एल्गोरिथम में क्या हमारे पास साइकिल हमें अलाउ है, साइकिल हमें अलाउ नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इस 4 पर यूं करके हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं 5, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम 5 है, अगर मैं 5 यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ये भी साइकिल बन जाएगा ना स्टूडेंट। तो क्या हमें साइकिल अलाउ है, एमएसटी में साइकिल अलाउ नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और 5 कोई है, ये वाला 5 है, अगर मैं यूं ड्रॉ कर लेता हूं ये बी से एफ पे, तो ये भी साइकिल बन जाएगा ना स्टूडेंट। और हमें साइकिल अलाउ नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 6 है, अगर मैं यूं 6 यूं ड्रॉ करता हूं तो ये भी साइकिल बन जाएगा स्टूडेंट। तो साइकिल तो अलाउ नहीं है, तो हमें इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए नेक्स्ट मिनिमम क्या है। नेक्स्ट आपके पास मिनिमम है 7, तो 7 को हम कनेक्ट कर देते हैं। 7 हमने कनेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है स्टूडेंट। 7 हमने कनेक्ट कर दिया, और कोई 7 नहीं है, ठीक है जी। अब उसके बाद और कोई 7 नहीं है, सो नेक्स्ट 7 के बाद कौन सा वेट है, 8 है। तो क्या हम 8 को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। सो इसलिए हम 8 को भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा इसका वेट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 7 + 3 + 3 + 2, जी स्टूडेंट। सो इसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं। 7 + 3 + 3 10 और 3 13 + 2 15 + 2 17. So the minimum spanning tree would be of weight 17. MST is equal to 17, right? So इसका हम conclusion लिख लेते हैं स्टूडेंट। सो कंक्लूजन इसका लिखते हैं। द समेशन ऑफ ऑल द एज वेट्स in MST the summation of all the weights in MST is equal to 17, ठीक है स्टूडेंट। which is the least possible possible H weight for any possible spanning tree of this graph, ठीक है स्टूडेंट।
तो समेशन ऑफ ऑल द एज वेट्स इन MST इज इक्वल टू 17 विच इज़ द लीस्ट पॉसिबल एज वेट फॉर एनी पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम का आप MST मालूम कर सकते हो। सो आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।